में मूवी बनाना वो ये मकान की मरम्मत के फार्म भरे थे जी मैंने काफ़ी टाइम पहले जी। इसके पैसे आए थे जी 2 लाख रुपए खाते में जी। और ये 2 लाख रुपए जो आए थे, राजवीर है हमारे बिटाई खेड़ा से, जो देवेंद्र सिंह बबली का खास आदमी है, उन्होंने हमारे खाते में से 2 लाख रुपए हम दोनों को ले जाकर निकलवा लिए। उन्होंने ये बोला था कि ये पैसे है जो गली के पैसे है, गली के पैसे हैं, मतलब भाई गली के पैसे आए, ये आपके मकान के पैसे नहीं आए जी। हमें तो ये परसों लिस्ट आई है जो हमारे पास सबूत है, और हमारे पास में जो बैंक का रिकॉर्ड है उसमें उन्होंने 2 लाख रुपए निकलवा लिए जी। अब हमने बोला उसको भाई ये पैसे है जी, अब वो देने के नाम नहीं ले रहे जी। फोन किया कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, फोन किया तो ना फोन उठा रहे जी। हाँ, जो अकाउंट नंबर था वो आपका था, किस नाम से था? ये मेरी वाइफ के नाम पे है जी। जो कौन से बैंक पे? इनके नाम पे। ये फिर आपने इतनी जल्दी से निकलवा देते? नहीं जी, वो बोले पहले आए दिन बोले कि आपका खाता नंबर दे दो, कि मेरे खाते में कोई दिक्कत हो गई है, मतलब आपके पैसे में सबूत है जी। वो आए पहले दिन आए हमारे पास, बोले भाई आपका खाता नंबर दे दो, भाई हमारे खाते में थोड़ी दिक्कत है, भाई पैसे नहीं आ रहे, तो आप हम गली के पैसे डलवावांगे, भाई वो पैसे दे आप निकलवा के हमने दे दियो, भाई तारो ऊपर विश्वास है हमने भी, हम दे दोगे निकलवा के, और कोई देगा नहीं। हमने भी कोई, मेरे ससुर की पुरानी लाद थी, उनके ऊपर आना जाना था काफी टाइम से, बोले विश्वास वाले बंदे थे वो, फिर उन्होंने हमने दे दिया, बोले चलो भाई अपन के जाना भी दे देवांगे निकलवा के ने, हमने दे दिया खाता नंबर। तो पैसे आए तुरंत 27 तारीख 9वां महीना 2023 को पैसे आए, तो वो 28 तारीख को आ गए हमारे घर पर, बोला भाई आपके खाते में पैसे आए हैं और चलो भाई हमने निकलवा के दो। तो हम बोले भाई चल थोड़ी देर बाद में कल निकलवा देने, बोला नहीं कल मेरे को तो काम है भाई, आज ही निकलवाओ। फिर हम उनके साथ में चले गए, उन्हें आपका मतलब वो लड़का भेजा, संजय नाम है उनका, वो राजवीर बुडानिया के लड़के हैं जो, उनका नाम संजय है, संजय हमारे साथ भेजा बैंक ऑफ बड़ौदा में, उसने वहां से पैसे निकलवाए और पैसे लेके चले गए। फिर हमने बाद में पता चला भी ये पैसे तो हमारे मकान की मरम्मत के थे, जो हमने फॉर्म अप्लाई करे थे वो आगे से क्लियर हो गया, आगे तो उसके पैसे थे। हमने फिर उनके पास में फोन करा भी, ताऊ जी ये यूं पैसे भी हमारे थे, वो बोला भाई नहीं ये तो फर्जी है लिस्ट, कोई वो नहीं है, फर्जी है ये, कोई मतलब जवाब ही नहीं दिया। उनके पास में फोन करे इतने, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर बोला कुछ नहीं फर्जी है ये कह के फोन काट दिया। उसके बाद में ना वो फोन उठाते, ना वो कुछ जवाब देंगे, ना कोई और। हमने पता चलिया भी ये पीछे हमारे हैं, उनने हमारे से धोखे से निकलवाए भाई ये पैसे गली के हैं और आपके खाता में डलवाए हमने, भाई आप निकलवा के हमने दे दो। अब वो ना तो पैसे दे रहे, ना कोई जवाब दे रहे, ना कोई और। किसी से मिले? हाँ ये पूछा था हमने, बोला भी मेरे खाते में कोई दिक्कत है, आपके पैसे में डलवाएंगे, हम डलवाए हैं इसलिए भाई आप निकलवा के दे दो। हमने भी विश्वास किया भी चलो कोई नहीं, हमने तब तक ये नहीं पता था भी हमारे मकान का लोन क्लियर हो गया या आगे से पैसे आए हुए हैं या कोई छोड़ है। बाद में हमारे पास मैसेज आया है, बाद में पता चला हमने। आपने लोन अप्लाई किया हुआ था? हाँ जी हमने लोन अप्लाई किया था मकान का, वो क्लियर हो गया था, मतलब आगे से पास होके आ गया था। लिस्ट में भी नाम है, अब लिस्ट का 2 लाख रुपए का आया हुआ है। ये लिस्ट हमने राजवीर बुडानिया को दिखाई, वो भी बोले फर्जी सिस्टम है, ये कुछ नहीं है। आपने मंत्री से बात की इस विषय में? नहीं जी, मंत्री से तो बात नहीं नहीं की, जई से बात की और सरपंच मेंबर सब से बात की, सब कोई लिस्ट दिखाई, बोले हाँ जी क्लियर है ये तो आपका भी। मेरे मतलब मेरे सासू उनके भतीजे जई हैं, वो उनसे भी ये लिस्ट भेजी हमने, उनसे दिखाई, बोला हाँ भाई क्लियर है, ये कोई फर्जी नहीं है भाई, सरकारी वो है, ये मोहर लगी हुई है, साइन हुए हैं, तो ये कोई क्लियर नहीं, वो नहीं है भाई, फर्जी सिस्टम नहीं है ये। फिर हमने दूसरे उनके पास में फोन किया भी, ताऊ ये तो हमारा क्लियर है भाई, कोई आप कह रहे भी फर्जी सिस्टम है, कोई फर्जी नहीं है ये। उसके बाद में तो उन्होंने फोन उठाया आगे। अब हमारी तो यही अपील है भी हमारे पैसे मिल जावा। हमने भाई चल आज हमारे खाए, हमारे जैसे पता नहीं कितने हमारे तक गरीब और भी बैठे हैं, उनके भी खाए होंगे, पता नहीं कितने जना के खाए होंगे। हमारे तो चलो भी खा गए तो सो खा गए, मारते तो और भी गरीब बैठे हैं ना, उनके भी खाए होंगे पैसे। तो उन्हें कैबिनेट मंत्री से बात जहाँ जाओ वहाँ पे, लेकिन हमारे पैसे मिलने चाहिए। वो बैठे ही मंत्री के पास है, मंत्री का खास आदमी है वो, नहीं फोन नहीं उठा रहे। हमारी सुनाई थोड़ी ना सुनाई करोगे इतने, मतलब करो तो सही, क्या जवाब आता है आपका? ये तो हमने जई से भी बताया भाई, कल को मंत्री कहेगा मेरे को तो पता ही नहीं, आपको फोन तो करना चाहिए।
मैं बताता हूँ इसके बाद। अब आप इस चीज को लेकर मंत्री से मिलोगे? हाँ जी, मिलने के लिए तैयार है। गांव डांगरा से है, इंद्रजीत नाम का व्यक्ति है और ये सोनू इनकी मिसिज है। इस व्यक्ति का मेरे पास सुबह फोन आया कि सरपंच साहब हमारे साथ ऐसे ऐसे ज्यादती हुई है, आप मेरे से मिलो, आके बताओ क्या हुआ आपके साथ। तो इन्होंने बताया कि मेरी वाइफ के नाम पर जो मकान रिपेयर का पैसा आता है, हमने उसके लिए लोन अप्लाई किया था, फॉर्म भरा था इन लोगों ने, तो इनके खाते में 2 लाख रुपए आते हैं। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि राजवीर बुडानिया नाम का व्यक्ति है जो मंत्री जी के साथ रहता है। उस व्यक्ति को क्या पता चल गया कि 27 तारीख को उनके अकाउंट में पैसे आते हैं और 28 को इनके पास चला जाता है कि आपके अकाउंट में पैसा आया है और वो गली का पैसा है। इससे साफ जाहिर होता है कि एक मिली भगत है, अन्यथा किसी और व्यक्ति को नहीं पता चला पैसा ये मंत्री कोटे से डला हुआ है। तो इससे सीधी सी बू आ रही है कि ये सब मिली भगत है। 27 तारीख को पैसा डलता है, 28 तारीख को राजवीर बुडानिया नाम का व्यक्ति इनके घर चला जाता है और इन गरीब व्यक्तियों को गुमराह करके कि गली का पैसा है वो निकलवा लेता है, उनके 2 लाख रुपए ले जाता है। इन लोगों को 4 दिन पहले पता चला कि ऐसे ऐसे, इन लोगों ने लिस्ट देखी तो लिस्ट में पता चला कि ये तो आपके हाउस रिपेयर का पैसा है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, ऐसे पता नहीं कितने गरीब लोगों को टारगेट किया गया है। आज एक चीज देखो आप, इस व्यक्ति को सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से बीपीएल परिवार का जो रिपेयर का पैसा वो मिल चुका है रिकॉर्ड के हिसाब से। अगर कल को खुदा न खास्ता भगवान ना करे इस गरीब व्यक्ति का मकान गिर जाता है और ये रिपेयर के लिए पैसा मांगता है बीपीएल स्कीम के तहत, तो रिकॉर्ड में इसको पैसा मिल जाता है, पैसा मिला हुआ है ना, तो इसको बेनिफिट मिलेगा। वो आगे इसकी क्या टर्म होती है, 7 साल की होती है, 5 साल की। इस गरीब व्यक्ति को ना तो पैसा मिलेगा, जो पैसा आया वो निकलवा कर वो लोग ले गए, तो मारा तो ये गरीब व्यक्ति गया। सरकार भी ये कहेगी कि आप लोग रिपेयर का पैसा लेते हो, रिपेयर करवाते नहीं, पैसा खा जाते हो। दोनों तरफ से मार इस गरीब व्यक्ति हुई है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, ये डांगरा गांव का निवासी है। हमारे यहाँ पर 3 नेता सरकार में बैठे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जिनके साथ रहने वाले व्यक्ति ने गबन किया है, और डांगरा गांव से सुभाष बराला जी जो मुख्यमंत्री के करीबी बताए जा रहे मौजूदा बीजेपी सरकार का हिस्सा है, और निशान सिंह जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, जेजेपी पार्टी के जो गठबंधन में पार्टी बैठी है। क्या वो नेता इस गरीब व्यक्ति की आवाज उठाने का काम करेंगे? आज उनका दायित्व बनता है कि एक गरीब व्यक्ति के साथ आपके हल्के में जाती हुई है। और जो विपक्ष के लोग हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, भाई आप लोग विपक्ष में बैठे हो तो इस गरीब व्यक्ति क्या वो नेता आवाज उठाएंगे? ये लोगों को देखना चाहिए कि जो नेता सरकार में हिस्सेदार है, आज इस गरीब आदमी के साथ ये जाती है, कल किसी और के साथ होगी। क्या उनका फर्ज नहीं बढ़ता इस गरीब आदमी की आवाज उठाए, इसका हक इसको दिलवाएं? एक पंचायत मिनिस्टर के खुद के गांव का मामला है, डांगरा बिढ़ाई एक ही गांव है। क्या पंचायत मिनिस्टर उस आदमी के ऊपर फ्रॉड का पर्चा दर्ज करवाने का काम करेंगे जिसने इनके साथ फ्रॉड किया है? क्या इनका पैसा दिलवाने का काम करेंगे? अगर पंचायत मंत्री जी उस आदमी के खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं करवाते 420 का और उनके पैसे नहीं दिलवाते, तो इसमें साफ सी बू आती की मिली भगत है, क्योंकि मंत्री के कोटे से पैसा डाला है और अगले ही दिन वो व्यक्ति वहां पहुंच जाता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उस आदमी को पूरी जानकारी थी कि कल पैसा डाल लिया, अगले दिन पहुंच गया। तो इससे इन लोगों में मिली भगत बिल्कुल साफ जाहिर होती है।